नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने पर रायपुर प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारतवर्ष के ख्याति प्राप्त पत्रकारों ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर परिश्रम करते हुए सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं और समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने रायपुर प्रेस क्लब को बधाई देते हुए ऐसे आयोजन के लिए समस्त सदस्यों की प्रशंसा की। ये उत्सव दिन भर चलने वाला है, कई सत्रों में चलने वाला है, जिसमें देश के वरिष्ठ पत्रकारों का यहाँ पर व्याख्यान होगा। निश्चित रूप से वैसे तो रायपुर प्रेस क्लब का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत में एक नया आयाम स्थापित करेगा ये उत्सव, और हमारे पत्रकारों के और अनुभव बढ़ेंगे। और पत्रकारों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनका हम लोगों को मार्गदर्शन मिलते रहता है और हम लोगों को उनसे ऊर्जा भी मिलती है। सीतापुर जिले के राजापुर उप तहसील में नायब तहसीलदार से विधायक द्वारा मारपीट की घटना अब प्रशासनिक गलियारों में भी बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर अंबिकापुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोपी विधायक समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान विधायक राम कुमार टोप्पो का पुतला भी दहन किया गया। आज छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के जिला इकाई सरगुजा के हमारे सभी अधिकारियों ने अभी विधायक जी के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसके विरोध में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है। और उस घटना के संबंध में जो भी थाने में शिकायत FIR दर्ज है उस पर अग्रिम कार्रवाई का हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो टूक कहा कि इस देश की जनता उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी जो भारत में रहकर वंदे मातरम कहने से परहेज करेंगे और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में भगवान राम के नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वालों का क्या हश्र हो रहा है, ये सभी जानते हैं। देखिए, ऐसे किसी भी लोगों को ये देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है, जो वंदे मातरम का अपमान करते हैं, चाहे भारत माता का अपमान करते हैं, भारत माता की जय कहने से जिनको परहेज होता है। ऐसे चाहे राम के नाम पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ऐसे लोगों का क्या हश्र हो रहा है देश में, आप सब लोग देख रहे हैं। राजधानी रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्यानिकी विभाग और आम उत्पादकों द्वारा देश भर के 250 से अधिक किस्म के आमों का प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पधारे अतिथियों को बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीक और उन्नत आम की प्रजातियों से जोड़ना है। और करीब 250 प्रजाति का एग्जीबिशन यहाँ पर रखा गया है और इसमें छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा आम, हाथी झोल बीजापुर में जो होता है करीब 2.5 किलो 3 किलो का, वो भी रखा हुआ है और आम फलों का राजा कहलाता है। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से हमारा आह्वान होगा कि सभी यहाँ पर समय निकाल कर आएँ और ज़रूर आम के एग्जीबिशन को देखें और किसानों की आय वृद्धि में ये आम की खेती बहुत ही सहायक है। आज हम लोगों को यहाँ से ज़्यादा आम एक्सपोर्ट करने की भी आवश्यकता है और इसके लिए हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी और यहाँ का उद्यानिकी विभाग भी लगा हुआ है। बहुत बहुत उनको बधाई शुभकामनाएं हैं, सभी किसानों को भी बधाई शुभकामनाएं।
क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। जांजगीर चांपा में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम आमोदी में अवैध रूप से जमा की गई लगभग 100 ट्रैक्टर रेत को वापस नदी में डलवा दिया और 2 चैन मशीनों को भी जब्त किया। जिले में चर्चा का विषय ये भी है कि प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई के बाद भी अवैध रेत उत्खनन पर स्थायी लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव के प्रचार में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वहां की जनता से 16 कमल फूलों की मांग की। उन्होंने कहा कि शिवनंदनपुर को नगर पंचायत हमने बनाया है और इसे एक सुंदर शहर बनाने का संकल्प भी लिया है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जमकर खिंचाई की और उसे अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी बताया। 21 अक्टूबर 2024 को हमारी सरकार ने शिवनंदनपुर को नगर पंचायत बनाया है और ये पहला चुनाव है। शिवनंदनपुर का सर्वांगीण विकास हो, शिवनंदनपुर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण शहर बने, इसके लिए शिवनंदनपुर की जनता से हम आग्रह करने आए हैं कि यहाँ कमल खिले ताकि शिवनंदनपुर का सुव्यवस्थित रूप से विकास हो। लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, लोगों में जो प्रसन्नता दिख रही है, वो स्पष्ट करता है कि शिवनंदनपुर में न केवल अध्यक्ष पद पर हम ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाले हैं, वरन सभी 15 वार्डों में कमल खिलने वाला है। मीसाबंदियों के वंशजों को सरकार द्वारा पेंशन प्रदान करने का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी को जवाब देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संविधान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने 1975 में संविधान को ताक पर रखते हुए देश में इमरजेंसी लगाई और सैकड़ों गैर कांग्रेसियों को 19 महीनों तक जेल में बंद रखा। उनके परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, इसीलिए कुछ भी कह रही है। देखिए, जो कांग्रेस संविधान की बात करता है और 1975 में संविधान को ताक पर रखकर इमरजेंसी लागू किया और जितने भी जो गैर कांग्रेसी लीडर थे सबको जेलों में डालने का काम किया। 19 माह तक वो जेल में रहे और इसके कारण कितने परिवार में मतलब रोजी रोटी की समस्या आ गई, कितने लोगों का परिवार बर्बाद हो गया। और इस सब का दोषीदार कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी है। और आज अगर ऐसे मीसाबंदियों को हम सम्मान करते हैं। कवर्धा जिले के बोडला ब्लॉक के अंतर्गत बन रहे पौड़ी बिलासपुर नेशनल हाईवे सड़क निर्माण का सांसद संतोष पांडे ने निरीक्षण किया और गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने 30 लाख की लागत से बन रहे महतारी सदन का भी निरीक्षण किया। सांसद ने साफ कहा कि सड़क निर्माण तय समय सीमा में पूर्ण किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पौड़ी में निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं, गुणवत्ता से कोई भी प्रकार का समझौता नहीं, कोई कमी बेसी नहीं होनी चाहिए। आज मैं निरीक्षण करने आया था, इधर ये जो नालियाँ बन रही है बराबर सेंटर से 10 मीटर की दूरी हो
दोनों तरफ हो। और मैं देख रहा हूँ कि इसके बनने के बाद जो शहर जो पौड़ी है, जबलपुर से, बिलासपुर से, कवर्धा की ओर से, ये एक बहुत ही अच्छा केंद्र बनेगा। पौड़ी के ये मध्य में मार्ग के अलावा हम यहाँ बाईपास रोड भी दे रहे हैं। तो ये वास्तव में माननीय मोदी जी, अमित शाह जी की देन है कि तखतपुर से, मुंगेली से लेकर के और ये जो नेशनल हाईवे जो मजबूती के साथ बन रहा है, इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी, सुविधा होगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।